ओम नमस्ते जी, मैं अग्नि देवारी है। आज का हमारा विषय है कि क्या जो ब्रह्मचर्य पालन करता है उसका शरीर बड़ा भारी भरकम विशालकाय पहलवानों जैसा शरीर हो जाता है, या फिर जिसका दुबला पतला शरीर हो वो भी ब्रह्मचारी हो सकता है। आज इस बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं आपके सामने वेदों का प्रमाण दूंगा, आयुर्वेद का प्रमाण दूंगा, ऋषियों के प्रमाण दूंगा। प्रमाणों के आधार पर हम बात करेंगे। लेकिन आजकल लोग सोचते हैं कि पहलवान तो बड़ा हाथी जैसा बल होता है, बड़ा इतना भारी भरकम होता है, पता नहीं क्या क्या ये कल्पनाएं अपने मन में ब्रह्मचारी की करते हैं। ऐसा क्यों हो गया है? देखो, ब्रह्मचर्य के बारे में बोलने का अधिकार उसी को होना चाहिए जिसने ब्रह्मचर्य को भली भांति जान लिया है, जिसका जीवन ब्रह्मचर्य का है। लेकिन आजकल अनेकों लोग ब्रह्मचर्य पर खूब चिल्ला रहे हैं और वो ब्रह्मचर्य की महिमा बढ़ाने की जगह पर ब्रह्मचर्य की महिमा घटा रहे हैं, लोगों के अंदर तरह तरह के भ्रम पैदा कर रहे हैं। आज लोग कहते हैं, मैं इस बात को नकारता नहीं कि ब्रह्मचर्य पालन से शरीर की वृद्धि होती है, मैं स्वीकार करता हूं। मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूं कि ब्रह्मचर्य पालन से शरीर की शक्ति बढ़ती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ब्रह्मचर्य पालन करने वाला बड़ा भारी भरकम शरीर वाला हो जाता है आज। लेकिन मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं कि कई जगह जहां दुर्बलता होती है वहां कहीं ना कहीं कई मौकों पर ब्रह्मचर्य नाश ही उसका कारण होता है, क्योंकि दुर्बलता और ब्रह्मचर्य साथ साथ नहीं होते। लेकिन आज जो आप लोग ये मान लेते हैं, यदि कोई दुर्बल है, दुबले पतला शरीर का, उसने ब्रह्मचर्य नाश किया, ऐसा भी नहीं है। तो आज हम इस बात पर आपके बीच में चर्चा करेंगे और वीडियो देखना भाई, आज एक एक चीज को खोल के रखेंगे। हमें ब्रह्मचर्य का अर्थ समझना होगा। ब्रह्मचर्य का अर्थ शक्ति है, ब्रह्मचर्य का अर्थ क्रियाशीलता है, ब्रह्मचर्य का अर्थ तत्परता है, ब्रह्मचर्य का अर्थ उत्साह है, ब्रह्मचर्य का अर्थ ओजस्विता है, ब्रह्मचर्य का अर्थ सहनशीलता है। अनेकों चीजें हैं जो ब्रह्मचर्य में आती हैं। लेकिन ब्रह्मचर्य का अर्थ मोटापा नहीं है, ब्रह्मचर्य का अर्थ पहलवानी नहीं है, ब्रह्मचर्य का अर्थ ये नहीं कि मांस बढ़ जाना, वजन बढ़ जाना, ये ब्रह्मचर्य का अर्थ नहीं है। अरे आज इस देश में मोटे लोगों की संख्या कोई कम है क्या? जो बैठे बैठे रहते हैं, खाते रहते हैं, क्या उनकी संख्या कम है क्या? अनेकों वजन बढ़ा हुआ है, जिनका मांस बढ़ा हुआ है, क्या आप उन्हें ब्रह्मचारी कहोगे क्या? अनेकों विशालकाय शरीर हो गया उनके बैठे बैठे, उन्हें ब्रह्मचारी कहोगे क्या? तो इसलिए आप ब्रह्मचर्य को ठीक से हमें समझना होगा। भाई ब्रह्मचारी होता क्या है? आइए वेदों के प्रमाण से इसे समझे, ऋषियों के प्रमाण से इसे। अब मैं आपके सामने वेदों के प्रमाण देता हूं। हमारे 4 वेद हैं, उनमें एक वेद अथर्ववेद। अथर्ववेद के 11वें कांड का जो 5वां सूक्त है वो ब्रह्मचर्य सूक्त है और उसमें 26 मंत्र हैं। 26 मंत्रों में से ब्रह्मचर्य के साथ 15 बार तप दोहराया गया है। 15 बार, एक बार नहीं, ब्रह्मचर्य के साथ क्या तप आया है। और उसमें आया स आचार्य तपसा पिपरती, और आया रक्षति तपसा ब्रह्मचारी, यानी कि अनेकों बार तप आता है। तो यहां ब्रह्मचर्य के साथ तप जोड़ा गया, ब्रह्मचर्य के साथ मोटापा नहीं जोड़ा गया, ब्रह्मचर्य के साथ विशालकाय शरीर नहीं जोड़ा गया है। तो इसलिए आपने इस चीज को समझना है। और भी मैं अब ऋषि दयानंद का प्रमाण देता हूं। आप देखिए ये यजुर्वेद के, यहां मैं स्क्रीन पर यजुर्वेद के इस मंत्र में ब्रह्मचारी का शरीर कैसा होया? सूक्ष्म शरीर वाला ब्रह्मचारी, यानी कि शुष्क शरीर वाला कहा है, क्योंकि ब्रह्मचारी जो होता है वो शरीर से भी मेहनत करता है, बुद्धि से भी मेहनत करता है, शरीर मन को मेहनत में लगाए रहता है। तो उससे क्या होगा? उसका कोई भारी भरकम शरीर होगा क्या? तो इसलिए आपने इस बात को समझना है कि शरीर का और ब्रह्मचर्य का क्या संबंध है। फिर आप सोचोगे जी फिर ब्रह्मचर्य से लाभ क्या है? तो सुनो, ब्रह्मचर्य आपको शारीरिक स्वास्थ्य देता है, ब्रह्मचर्य आपको उत्साह देता है, ब्रह्मचर्य आपको साहस देता है, ब्रह्मचर्य आपसे आपकी मानसिक शक्तियां बढ़ती हैं, ब्रह्मचर्य से आपकी आत्मा उन्नति के मार्ग पर चलने लगता है। तो ब्रह्मचर्य से अनेकों लाभ हैं, अनेकों लाभ। तो आपने ये समझना कि ब्रह्मचर्य से लाभ तो होता ही होता है, और ये नहीं कि ब्रह्मचारी का शरीर तगड़ा भी नहीं होगा। भाई ठीक से खान पान होगा, उसका भी लाभ होता है। कहीं आप सोचो किसी का तगड़ा शरीर है तो वो ब्रह्मचारी नहीं होगा, इन चीजों को मत देखिए। मैं एक बात और आपको बता देता हूं। अब कई बार अनुवांशिक चीजें भी तो आती हैं। भाई इसके माता पिता कैसे थे? अब किसी के माता पिता 5 फुट की हाइट हो तो उसके बच्चे की लंबाई 6 फुट हो सकती है क्या? कोई जी अरे तुम्हारी 6 फुट हाइट क्यों नहीं, तुम तो ब्रह्मचारी हो। अरे भाई माता पिता की हाइट 5 फुट कुछ इंच की है। तो ले कुछ माता पिता का प्रभाव होता है, कई बार जलवायु का प्रभाव होता है। कहते हैं ना गोवा आदि की तरफ, उधर महाराष्ट्र में कहते हैं एक है कौन सी जगह है, वहां जाकर के मोटे हो जाते, कोल्हापुर में सुना है कि यहाँ वाले लोग जाते हैं मोटे हो जाते। जलवायु का भी प्रभाव होता है,
अनेकों चीजें होती हैं जो प्रभावित करती हैं। और इसके बारे में मैं और प्रमाण दूं आपको। आप सोचो ना, जो बड़े तगड़े होते हैं वही ब्रह्मचारी होते हैं। इसके बारे में भर्तृहरि जी का श्लोक आप सुनिए, उसमें क्या कहा है। भर्तृहरि जी कहते मत्तेब कुंभदल ने भूवि संति शूरा, आया ना, उसमें कहा कि भाई हाथी का सिर फोड़ने वाले और चिंगरे हुए शेर को, क्रोध से भरे शेर को चुटकी में मारने वाले वीर तो बहुत बड़ी संख्या में हैं, लेकिन मैं इन वीरों के सामने बलपूर्वक कहता हूं, कौन है इनमें जो वासना को मार सके। यहां पर भर्तृहरि जी ने किसका जिक्र किया, कहते बलवान होना, ताकतवर होना एक अलग बात है, और इतने ताकतवर जो हाथी का सिर फोड़ दे, शेर को चुटकी में मार दे, उनके सामने कहता कि कौन है जो वासना को मार सके। इसलिए ब्रह्मचर्य एक अलग चीज है। ताकत को हम मना नहीं करते कि शरीर से ब्रह्मचर्य शक्ति नहीं बढ़ेगी, लेकिन फिर मैं कहता हूं आप इस बात को फिर समझिए। तो वहां पर और आगे आ जाओ, बस शरीर बलशाली कैसे बनता है। आयुर्वेद में भी देखिए, भर्तृहरि जी की बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा भाई शक्तिशाली होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्रह्मचारी होगा, और कितना शक्तिशाली वो भी बता दिया। हाथी का सिर फोड़ने वाला, शेर को चुटकी में मारने वाला, इतने शक्तिशाली के सामने कहा कि कौन है तुम्हें जो वासना को मार सके। तब भर्तृहरि जी कहते हैं विरला मनुष्य, कोई विरला मनुष्य ही होगा। और आगे आ जाइए, मैं शरीर की बात करूं, बस शरीर जो बलिष्ठ बनता है, आयुर्वेद में 3 उपस्तंभ बताए हैं। कौन कौन से, आहार, निंद्रा और ब्रह्मचर्य, 3 चीजों से शरीर बनता है। अब बताओ पहले नंबर पर क्या आया, आहार, दूसरे नंबर पर निंद्रा, और तीसरे नंबर पर क्या आया, ब्रह्मचर्य। अरे ब्रह्मचर्य तो तीसरे नंबर पर है, उससे पहले तो आहार और निंद्रा है आपकी। तो इसलिए आपकी जब आहार और नींद अच्छी होंगी तो तभी आपका ब्रह्मचर्य मजबूत होगा। ब्रह्मचर्य तो तीसरे नंबर, कोई खाना ठीक से खाएगा नहीं, खाएगा ब्रह्मचारी, कैसे शरीर शक्तिशाली होगा। तो इस बात को समझिए और अपने दिमाग से इस ब्रह्म को निकालिए। अनेकों नौजवान हैं जिनका शरीर दुबला पतला है लेकिन ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं। हाँ, मेरा भी ज्यादा भारी वजन नहीं है, बहुत हल्का शरीर है मेरा भी। जब मैं गांव में प्रचार करता था, अब तो ये यूट्यूब हो गया है, यहां से हम ज्यादातर बोलते हैं। जिस समय मैं गांव में बोलता था ना, तो लोग कहते थे भाई बात तो तेरी ठीक है सारी, पर तू तो ब्रह्मचारी को नहीं दिखता, मतलब शरीर हल्का था। फिर मैं उन्हें बताता, और सुनो किसी ना किसी दिन मैं बाल ब्रह्मचारी की पहचान डालने वाला हूं, उस दिन बहुतों की पोल खुलेगी कि ब्रह्मचारी कौन होता है। तो फिर भी आपकी कोई शंका हो तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि ब्रह्मचर्य से बहुत चीजें बढ़ती हैं, पर आप विशालकाय शरीर को ही ब्रह्मचर्य से तुलना मत कीजिए। ऋषियों के प्रमाण समझिए, वेद के प्रमाण आए हैं, आयुर्वेद का मैंने दिया, वेदों का मैंने प्रमाण दिए हैं, भर्तृहरि जी का प्रमाण मैंने दिया, उससे समझिए और इस बात को ठीक ठीक जानिए। धन्यवाद, नमस्ते जी।